करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर क्या है कि अडानी ग्रुप जो है वो वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में एंट्री कर रहा है। तो इस पे तो हम बात करेंगे वैसे तो एक्सपर्ट से। मिराई एसेट शेयर खान के अंकित सोनी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे पूरे विस्तार से चर्चा करने के लिए। लेकिन इसके पहले हमारी सहयोगी आशीषा के पास चलते हैं जानने के लिए इस खबर के मायने क्या है और अडानी का एक्चुअली प्लान क्या है, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे बाकी केबल्स एंड वायर वाली कंपनी जो है जैसे कि पॉलीकैब हो या केईआई हो, इनमें 5 से 10% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। आशीषा, क्या है पूरी खबर और इस तरह की गिरावट क्यों इन स्टॉक्स में? बिल्कुल, वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी की एंट्री के चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें, पॉलीकैब, आरआर काबेल जैसे सभी स्टॉक्स में 5 से 15% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। याद रखें, कुछ ही दिनों पहले 27 फरवरी को अडानी ग्रुप या अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था, जहां पर उन्होंने भी वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में फोरे किया था। 1800 करोड़ के कैपेक्स प्लान से उन्होंने बताया था कि कंपनी एंटर करना चाहती है। और आज ये बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर अडानी एंटरप्राइजेस जॉइंट वेंचर के द्वारा अपनी सब्सिडरी के थ्रू वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। उन्होंने कैपेक्स के प्लान्स अभी तक नहीं बताए। 10 लाख के शेयर कैपिटल के साथ ये जॉइंट वेंचर कंपनी एस्टैब्लिश की गई है, लेकिन कैपेक्स प्लान्स अभी तक नहीं आए हैं। एनालिस्ट का मानना है कि कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, जैसे मैंने बताया, केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब जिसका 17% मार्केट शेयर है, केईआई का मार्केट शेयर 7-8% के आसपास है, तो सभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इसके चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट मार्केट साइज काफ़ी ह्यूज है। ग्लोबली मार्केट 7.5% के CAGR रेट पर बढ़ सकती है और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीब 11 से 13% का CAGR ग्रोथ ये मार्केट अगले कुछ सालों तक दिखाई दे सकती है। मार्जिन्स भी काफ़ी लुक्रेटिव है, जिसके चलते दो दिग्गज प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अब अडानी एंटरप्राइजेस का भी ये फोरे आता हुआ। इनफैक्ट हाल फिलहाल में स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी है। 2025 में अब तक देखें तो पॉलीकैब 26% तक टूट चुका है। केईआई इंडस्ट्रीज, हैवेल्स जैसे सभी स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। तो क्लियरली कंपटीशन बढ़ेगी, जिसके चलते सभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पर इम्पैक्ट दिखेगा। शुक्रिया आशीषा, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है किन स्टॉक्स पे। लेकिन चलिए इस खबर पे पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मिराई एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट जो कि इस पूरे सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, अंकित सोनी जुड़ रहे हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ET Now स्वदेश पे। सर बताइए इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्या ये मार्केट इतना बड़ा है कि दो बड़े प्लेयर्स को एब्जॉर्ब कर सके या फिर यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा? कैसे देख रहे हैं आप इसको? धन्यवाद मुझे यहाँ करने के लिए। बस यही है, मार्केट बहुत ही बड़ा है, अब्सॉर्ब हो जाएगा, बट देन यही होगा कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि दो बड़े दिग्गज प्लेयर 1 महीने के अंदर अपना एंट्रेंस बता रहे हैं इस केबल्स एंड वायर सेगमेंट में। ऑलरेडी केबल्स एंड वायर सेगमेंट में कंसर्न से कि 10,000 करोड़ का पूरा केपेक्स एग्जिस्टिंग कंपनीज कर रही थी, उसके चलते ओवर सप्लाई के इशू के होने का चांसेस था। बट ये पीक एकदम पीक साइकिल पे, पीक केपेक्स साइकिल पे, केबल्स एंड वायर्स के पीक केबल साइकिल पे बड़े प्लेयर्स का एंट्रेंस होना इंडस्ट्री को थोड़ा डीवैल्यू कर सकता है। एंड हमें लगता है कि ओवर द पीरियड 2027 के बाद में थोड़ा कुछ रेवेन्यू ग्रोथ या फिर मार्जिन्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के। अंकित हाय, गुड मॉर्निंग, कविता दिस साइड। तो 2027 के बाद आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू और मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का, लेकिन थोड़ा सा मैं CAGR ग्रोथ के लिहाज से सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। किस तरह की एनालिसिस आप CAGR ग्रोथ के लिहाज से करते हुए देख रहे हैं? 11 से 13% तक के आसपास एक फेयर एस्टिमेट क्या लगाया जा सकता है? आपका आकलन क्या कहता है अब ये नई एंट्रीज को देखकर?
देखा जाए तो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री प्रीवियसली भी 2019 से लेकर 2024 तक 13% से ग्रो हुई है, एंड आगे भी इसी का अनुमान है कि 13% तक ग्रो होगी, जिसमें पॉलीकार्ब का शेयर थोड़ा ज्यादा है, विच इज लाइक 26% का शेयर होता है। तो वो एक कंपनी है जो प्रेडिक्ट करती है कि हाँ वो ओवर द पीरियड ऑफ 20% से ग्रो हो सकती है। तो इसी वजह से अब्जॉर्ब अनुमान यही है कि 13% से ग्रो होगी इंडस्ट्री, एंड जिसमें पॉलीकैब मेजर प्लेयर है वो थोड़ा इंडस्ट्री प्लेयर से ज्यादा में ग्रो होंगे, 1.5x पे ग्रो होंगे। ठीक है। अंकित जी, एक चीज बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि जब भी न्यू एंट्रेंट की एंट्री होती है या कोई नया प्लेयर आता है तो पहले से जो मैच्योर प्लेयर हैं वो उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी या कंपटीशन ही देख लीजिए तो एक तरह का नज़र आता है, और वो इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है जो आज नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं मार्केट बड़ा है, लेकिन आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं जो लगता है कि बाकी पहले से मौजूद कंपनियों को थोड़ा बेचैन कर देते हैं? ओनली थिंग इज एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का इशू यह होता है कि जो बड़े प्लेयर्स आते हैं वो मार्केट डिस्टर्ब करने की सोच सकते हैं, एंड वेरी उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के जो अप्रूवल्स होते हैं सब कुछ होता है, वो एक बड़ी इंटैक्ट चीज होती है। अप्रूवल्स के लिए केबल्स एंड वायर्स अप्रूवल्स के लिए 3 से 4 साल का अप्रूवल पीरियड हो जाता है। एक तो इंडस्ट्री इतनी अच्छी लगती है कि एसएसएन आपका 4 to 5x दिखता है, सो इन दैट केस ये लगता है कि हाँ थोड़ा जिटर डाउन हो जाता है, बट जो बड़े प्लेयर्स है जैसे पॉलीकैब वगैरह अभी भी स्टेबलाइज लगते हैं ओवर द पीरियड। थोड़ा कुछ इम्पैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ या मार्जिन पे आ सकता है, बट छोटे प्लेयर्स की इम्पैक्ट देख सकते हैं। क्या अंकित जी एक बात बताइए, क्योंकि अब तो ये नए प्लेयर्स जो है वो आ चुके हैं, भले वो अल्ट्राटेक हो भले वो अडानी हो, उन्होंने इस सेगमेंट में एंट्री ले ली है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इनके पास क्या स्ट्रैटेजी होगी अपना कारोबार बचाने के लिए या फिर अपना कारोबार बढ़ाने के लिए? क्या ये एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी ज़्यादा अपना फोकस बढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है? एक्सपोर्ट सारी कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट मेजरली पॉलीकैब वगैरह तो एक्सपोर्ट मार्केट देखी रहती है। उनका अभी स्ट्रैप प्लान आया था जिसमें दे हैव क्लियरली सेड के वो 5 से 10% का एक्सपोर्ट देख रहे हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल 2030 तक। तो उनका स्ट्रैप प्लान में क्लियरली विजिबल है, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी उनकी मेजर होनी चाहिए। अदर देन दैट उनका सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग होना चाहिए, अभी और स्ट्रांग करना चाहिए। तो वही एक मैटर करता है। क्वालिटेटिव वगैरह तो ऑब्वियसली ऑल द प्लेयर्स आर वेरी मच कॉम्पिटिटिव इनफ, तो लुक्स लाइक मोर ये रहता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी, प्राइसिंग इश्यूज थोड़े आ सकते हैं। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, कितना ईपीएस कट देख रहे हैं आप इस न्यू एंट्री की वजह से इन जो पुराने प्लेयर्स हैं उनमें? हमारा टारगेट प्राइस पॉलीकैब हमारा बाई है, एंड केईआई ऑलरेडी हमारा होल्ड था। तो केईआई पॉलीकैब पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी अडानी का क्लैरिटी, अडानी की बहुत सारी क्लैरिटी आनी है, वेरिन कितना केपेक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, मेजर क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एज सच देयर इज नो B2C मोर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रॉम द अडानी। तो वो एक चीज देखनी होगी कि कैसे ये सब चीजें पैन आउट होगी, तो उसी के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग रिविजिट करेंगे फॉर द फंडामेंटल्स। अभी के लिए 2027 तक का हमारा नंबर इज मोर ऑन द सेम टर्म्स। हम लोग कुछ अभी ईपीएस कट नहीं करने की सोच रहे हैं। अदर देन दैट अगर कुछ मेजर क्लैरिटी अडानी के ओर से मिलती है तो हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पे चर्चा करने के लिए इस बड़ी खबर का पूरे के पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा।